हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के कई चैप्टर्स के बारे में, जहां हम हिस्ट्री को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे थे। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये काफ़ी जल्दी आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं और जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक नए सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इस सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, आज का चैप्टर क्या है? मुग़ल काल का इतिहास। तो आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल काल का इतिहास के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मुग़ल काल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? तो आपको सभी को पता होगा दोस्तों, सबसे पहले बाबर आए थे। तो बाबर ही मुग़ल काल साम्राज्य के संस्थापक को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बाबर के आते ही, जैसे ही बाबर जो है भारत में आया था, उसने आते ही 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है दोस्तों, जो कि क्रमशः हुए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जब बाबर पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन राजा थे दोस्तों उस समय? उस समय थे इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? तो दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया था। तो ये कहाँ से प्रवेश किया था दोस्तों? ये किया था पंजाब के रास्ते से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो मुग़ल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है दोस्तों, यानी सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया और लास्ट में कौन था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो 5 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी। पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? तो ऐसा कौन सा मुग़ल का शासक है जिसने 2 बार शासन किया था? तो ये किया था हुमायूं ने। किसने किया था दोस्तों? हुमायूं ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो किस मुग़ल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो किस मुग़ल सम्राट को कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय सम्राट? तो ये कहा जाता है अकबर को। किसको? अकबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए अकबर के बारे में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? अकबरनामा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के ऊर्ध्वार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? तो क्या नाम था दोस्तों उसका नाम था दीन इलाही। ठीक है दोस्तों, ये बादशाह अकबर द्वारा प्रारंभ एक नया धर्म था दोस्तों, और इस धर्म का सबसे पहले ग्रहण किसने किया था दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, बीरबल ने किया था। किसने दोस्तों? बीरबल ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक थे, यानी अकबर, आप सभी को पता होगा दोस्तों, जब वो बहुत छोटे थे तभी से राजा बन गए थे। तो उनका संरक्षक कौन था दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, ये थे द बैरम खां। क्या थे? कौन थे दोस्तों? बैरम खां। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित लड़ाइयाँ में से किसने भारत में एक मुग़ल शासक की तकदीर बदल दी? तो ऐसी कौन सी लड़ाई है जिसमें मुग़ल शासक को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल गई या बहुत ज़्यादा घाटा सहने को मिल गया? तो था दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य जो है, क्या कहते हैं, भारत में एक मजबूत तकदीर मिल गई उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो ऐसा कौन सा राजपूत वंश था जो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था दोस्तों? तो ये था सिसोदिया वंश। कौन था? सिसोदिया वंश। नेक्स्ट बात करते हैं। तो किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? तो किसके शासनकाल में ये राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था अकबर के काल में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो है किसके दरबार में रहा था दोस्तों? तो ये था अकबर के दरबार में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो सती प्रथा के विरोध में किस मुग़ल काल शासक ने कदम उठाए थे? तो किस मुग़ल शासक ने कदम उठाए थे दोस्तों? तो ये उठाए थे अकबर ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, महेश दास को ही क्या बोलते थे? बीरबल कहा जाता था। इन्हें अकबर ने ये नाम दिया था दोस्तों, ये उपाधि दी थी कि आप बीरबल। ठीक है दोस्तों, यानी जिसका बुद्धि पर बहुत ज़्यादा बल हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो आप सभी को इसे पता होगा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये कब लड़ा गया था दोस्तों? ये लड़ा गया था 1576 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
तो फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो देखिए फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा किसने बनाया था दोस्तों? तो ये बनाया था अकबर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जब अकबर ने गुजरात में युद्ध लड़ा था और गुजरात पर विजय की थी दोस्तों, तब इन्होंने ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? तो बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है दोस्तों? तो आपने पहले क्वेश्चन में ही देखा, फतेहपुर सीकरी से। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 16 नंबर क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था। चलिए आगे बात करते हैं, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए ज़मीन दान में दी गई? ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये थे गुरु रामदास। ठीक है दोस्तों, ये सिख के गुरु थे दोस्तों, जिन्हें अमृतसर शहर बनाने के लिए ज़मीन को दान में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो ये था मुजफ्फर खां तिरुपति। कौन था? मुजफ्फर खां तिरुपति। नेक्स्ट बात करते हैं, तो टोडरमल किससे संबंधित है? तो दोस्तों टोडरमल किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। क्या? टोडरमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें, तो चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? तो कहाँ की रानी थी दोस्तों? ये थी बीजापुर की महारानी। कहाँ थी दोस्तों? बीजापुर की महारानी थी। कौन? चांद बीबी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सम्राट अकबर द्वारा किसे सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों? तो की गई थी अब्दुसद मद को। किसको दोस्तों? अब्दुसद मद को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो अकबर दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किसकी सेवा में थे, यानी किनकी सेवा में थे? तो किनकी सेवा में थे दोस्तों? ये थे राजा रामचंद्र। दोस्तों अकबर दरबार में आने से पहले जो तानसेन थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जो मियाँ तानसेन थे, ये राजा रामचंद्र के दरबार में सेवा में थे। दोस्तों ये अकबर के नवरत्न में भी एक जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, दोस्तों अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? तो कौन सा अति मुख्य है दोस्तों? आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, A, B, C, D। तो इसमें सबसे है दोस्तों अच्छा कथन ऑप्शन नंबर डी। उसने भारत को एक राष्ट्र में रूप में जोड़ने या मिलाने की कोशिश की थी। देखिए दोस्तों, जब इन्हें जोधा से मोहब्बत हो गई थी दोस्तों, इनको प्रेम हो गई थी दोस्तों, उसके बाद क्या किया था इन्होंने? हिंदू धर्म को और मुस्लिम धर्म को, इन दोनों को एकता में लाने के लिए दोस्तों बहुत काफ़ी प्रयास किया था। और आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, दीन इलाही धर्म में भी देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के लिए दोनों के लिए समान अधिकार बनाए जा रहे थे। हालांकि ये धर्म ज़्यादा प्रचार प्रसार के कारण और ज़्यादा जो है दोस्तों इसके अंदर कमियां के कारण ये धर्म आगे नहीं बढ़ पाया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न क्या है कि सुप्रसिद्ध संगीत दव्य, ठीक है दोस्तों, दव्य, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थी? तो किसके? अकबर के। ठीक है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में। आगे बात करते हैं, तो संसार में सर्वप्रथम बारूद यानी जिसे गन पाउडर कहा जाता था दोस्तों, इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। आगे बात करते हैं, तो न्याय की चेन स्थापना की थी। तो न्याय की चेन किसने स्थापना की थी दोस्तों? तो ये किया था जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो किस मुगल सम्राट ने किया था दोस्तों? ये किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट बात करते, तो उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो ऐसी कौन सी महारानी थी दोस्तों? ऐसी थी नूरजहां। ठीक है दोस्तों, नूरजहां ऐसी महारानी थी दोस्तों जहां सभी मुगल फरमानों और सिक्कों पर इनका नाम लिखा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो किसके शासनकाल के थे दोस्तों? तो ये थे जहांगीर के शासनकाल। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया था? तो किसके शासनकाल में दोस्तों? ये थे चूड़ामल के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों?
चूड़ामन के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था शाहजहाँ ने। किसने किया था? शाहजहाँ ने। आगे बात करते हैं। तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्णिम युग के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है शाहजहाँ के शासन काल को स्वर्णिम युग के। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस काल में जो है कलाकृतियों का सबसे ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिल जाता है, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो किस सन में शाहजहाँ मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो किस सन में बैठा था दोस्तों? तो 1628 में बैठा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ताजमहल को किसने बनवाया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, इनमें से कोई ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, ताजमहल को किसने बनवाया था दोस्तों? तो इनमें से वो कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, बनवाने वाले तो दोस्तों देखिए शाहजहाँ थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन किसने बनाया था दोस्तों? तो बनाने के लिए दोस्तों उसके कारीगर का नाम लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग है? तो किस देश का दोस्तों? पारस का। किसका? फारस का, यानी पर्सिया जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये जो है मुमताज़ के शासनकाल मतलब याद में बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ ने मुमताज़ से बहुत ही अत्यधिक प्रेम किया था दोस्तों। इस प्रेम के विरह काल में दोस्तों इन्होंने ताजमहल को एक याद के रूप में बनवाया था। आगे बात करते हैं। तो शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। किससे करवाया था दोस्तों? संगमरमर से करवाया था। ठीक है दोस्तों, आप सभी ताजमहल को देख सकते हैं। सिंहासन किस नाम के साथ संबंध है? ठीक है दोस्तों, सिंहासन जिसे तख्ते ताउस बोलते थे दोस्तों, ये किस नाम के साथ संबंध है? तो किस नाम के साथ है दोस्तों? ये शाहजहाँ के शासनकाल के साथ संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से औरंगजेब की माँ कौन थी? तो दोस्तों आप सभी में से बहुत कम को ही पता होगा कि औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? मुमताज़ महल नाम था। नेक्स्ट बात करते हैं। तो औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो किस जाट नेता ने दोस्तों? ये थे चूड़ामन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सज़ा दी गई? तो संभाजी को किसके शासनकाल में दिया गया था फांसी दोस्तों? तो औरंगजेब के शासनकाल में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। तो किस सिख नेता ने इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण और औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? यानी किस सिख नेता की जो है इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने जो है हत्या करवा दी थी कि आपको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, अन्यथा आपको मार दिया जाएगा। तो ऐसे कौन थे दोस्तों? ऐसे थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था दोस्तों? छत्रसाल ने किया था। किसने किया था? छत्रसाल ने। नेक्स्ट बात करते हैं। तो जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो किसके शासनकाल में दोस्तों? आप सभी को पता होगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ऐसा कौन सा एक स्थान है जहाँ नादिर शाह का कब्जा नहीं हुआ दोस्तों, वहाँ पर चढ़ाई नहीं किया था? तो ये कन्नौज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह जफर। यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे फर्स्ट और सेकंड पूछेगा तो बहादुर शाह जफर सेकंड थे। ठीक है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट। नेक्स्ट बात करते हैं। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों? ये भी बनवाया था शाहजहाँ ने ही। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जामा मस्जिद जो कि काफ़ी फेमस है दोस्तों, इसका जो है निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था। दोस्तों शाहजहाँ ने बहुत फेमस कलाकृतियों को बनवाया था, जैसे ताजमहल हो गया दोस्तों, ठीक है, जामा मस्जिद हो गया, और इससे पहले भी हमने यहाँ पर देखा है दिल्ली का लाल किला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा दोस्तों ये है सिकंदरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो अकबर ने हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, मोती मस्जिद तो क्या नहीं करवाया था दोस्तों? ये कराया था। देखिए यहाँ पे सिकंदरा ऑप्शन दोस्तों गलती से दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है, जो कि ये नहीं होगा। अकबर ने जहाँ तक है दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा डाउट है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है दोस्तों हुमायूं का मकबरा ही हो सकता है, क्योंकि हुमायूं जो है वो बाबर के पिता थे। ठीक है, तो बाबर ने उनका मकबरा बनवाया होगा। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं तो मुग़ल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये है लाहौर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का मकबरा दोस्तों आप सभी देख सकते हैं औरंगाबाद में जाकर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? अब देखिए दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ये है दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो जहांगीरी महल स्थित है। अब देख सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं इलाहाबाद में, गोरखपुर में, हर जगह पे 2007 में, 2005 में रिपीट है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं वो सारे ऑथेंटिक हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उन्हीं सब क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना 100% है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। तो जहांगीरी महल स्थित है तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आगरा किला में। कहाँ है? आगरा किला में। नेक्स्ट बात करते हैं तो मुग़ल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया अकबर के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं तो दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला-ए-कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किला-ए-कुहना नाम का मस्जिद किसने बनवाया था? शेर शाह ने। नेक्स्ट बात करते हैं तो मुग़ल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक मनसबदार थे दोस्तों? ये थे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बारे में दोस्तों ये भी बोला जाता है कि ये हिंदुओं का जो है बहुत ज़्यादा शोषण करता था, लेकिन हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि औरंगज़ेब की सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू ही काम करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो क्यों की गई थी दोस्तों? ये की गई थी अधिकारियों के वेतन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो मुग़ल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? तो जजमानी प्रथा किससे बोला जाता था दोस्तों? तो ये बोला जाता था ऑप्शन नंबर सी को, एक पारस्परिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं तो अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनियरों द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो दोस्तों आप ऐसे ही देखिए कि अकबर के शासनकाल में सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था। सिंपल क्वेश्चन को समझिए। तो कौन होता था दोस्तों? ये थे मीर बख्शी। कोतवाल किसे कहते थे दोस्तों? तो कोतवाल जो है रक्षक को कहते थे कि भैया कोतवाल साहब आ गए, यानी रक्षक साहब आ गए। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो दो मुग़ल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वे कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? वो थे बाबर व जहांगीर। इन्होंने अपना खुद ही नामा लिखा था। चलिए आगे बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो देखिए अकबरनामा, हुमायूंनामा, पादशाहनामा और एक बाबरनामा। तो कौन सा आत्मकथा है दोस्तों? बाबरनामा। दोस्तों बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई थी, जबकि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए हुमायूंनामा हुमायूं से रिलेटेड है, बाबरनामा बाबर से, तुजुक-ए-जहांगीरी जहांगीर से और शाहजहांनामा इनायत खां से। तो देखिए कौन सा गलत है दोस्तों? ये है हुमायूंनामा हुमायूं से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हसाजहाँ के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, हसाजहाँ। भारत के रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी। दोस्तों ये ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि रुपए का सिक्का सबसे प्रथम कहाँ पे आरंभ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करते हैं तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? तो कहाँ नहीं बनवाया था दोस्तों? ये नहीं बनवाया था कोलकाता में। कोलकाता में जंतर मंतर सवाई राजा जय सिंह ने नहीं बनवाया था। तो दोस्तों ये था हमारा 70 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया था दोस्तों हम लोगों ने। हमने ये मेडुअल हिस्ट्री में मुग़ल काल का इतिहास पढ़ा है दोस्तों, जहाँ पे हमने 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है दोस्तों। इन्हीं सब क्वेश्चंस में जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग दोस्तों मैंने आपको कुछ फैक्ट भी बताए हैं, यानी लगभग मैंने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम नए टॉपिक के बारे में, नए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका दोस्तों एक सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक मोटिवेशन है दोस्तों, तो इसे ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।